नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज थी आपकी 20 अगस्त और आज से आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के फिजिकल शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर कैसा रहा आज का पहला दिन? कितने बच्चों को बुलाया गया, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, रनिंग में कौन कौन फेल हुआ है, और इसके साथ हाइट और चेस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया गया है। तो यहां पर सारी कुछ रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। यानी किस सेंटर के ऊपर, जैसे जोधपुर का सेंटर है, गांधीनगर का है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के सेंटर वगैरह हैं, जितने भी सेंटर है आपके, उन सेंटर की पूरी रिपोर्ट आपके इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और यहां पर मैं आपको पूरी एक एक पल पल की खबर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहता हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। और उसके ऊपर मैं फिजिकल के वीडियो भी डाले थे आज सुबह, मतलब कि कौन से सेंटर के ऊपर किस प्रकार फिजिकल हो रहे हैं, रनिंग किस प्रकार हो रही है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन आपको टेलीग्राम के ऊपर हर फिजिकल सेंटर की एक एक अपडेट दी है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब चैनल भी और इसके साथ टेलीग्राम चैनल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि कैसा रहा आज का फिजिकल, किन सेंटर के ऊपर फिजिकल हार्ड हो रहा है, किसके ऊपर इजी हो रहा है। ठीक है, इसके साथ हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जहां पर हमारे को एक फोटो मिली है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया गया है, तो यहां पर पहला आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूं, ये एक सेंटर की फोटो है, फिजिकल सेंटर की फोटो है। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर पीएसटीपीटी। मतलब इन डॉक्यूमेंट की तो आपको फोटोकॉपी लेकर आना है। जैसे एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी, आधार कार्ड की आपके पास 2 कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो आपके लगभग 3 चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी। ठीक है, इसके साथ एनेक्सन 9 की 2 फोटो आपको यहां पर लेके जाना है, जिनको छूट चाहिए हाइट और चेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मांगी गई है। अभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए थे सेंटर के ऊपर? तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट, जिसने हायर डिग्री लगाई है वो 12th का भी लेकर जाइए। इसके साथ यहां पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया वो आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए। जिनको हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए वो सर्टिफिकेट एनेक्सर लेके जाइए। ठीक है, पासपोर्ट साइज की लगभग आपके पास 5 से 6 फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड की 2 से 3 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए, और जिनकी मैंने आपको फोटोकॉपी बताई है वो फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है। अभी हाल फिलहाल इतने ही डॉक्यूमेंट आपके चेक हो रही है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सेंटर की रिपोर्ट यहां पर बता देता हूं। यहां पर जैसा आप देखोगे ये फोटो है, ठीक है, और सीआरपीएफ ने यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर आप देखिए एक कैंडिडेट था जिसको रनिंग के अंदर फेल किया गया, जिसको टाइम कितना लगा आप देखिए, 24 मिनट, और यहां पर 24 मिनट 4 मिली सेकंड और 400 मिली सेकंड यहां पर आप देखिए, और इसने 12 चक्कर लगाए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस कैंडिडेट को बाहर कर दिया। मतलब यहां पर होता क्या फ्रेंड्स, जैसे आपकी रनिंग बढ़िया है लेकिन वहां पर आप कई बार धीरे हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चलता है। तो जो ग्राउंड के अंदर आप एफर्ट लगाते हो, अपने होम ग्राउंड के अंदर जहां पर आपने तैयारी की है फिजिकल की, उससे आपको थोड़ा सा वहां पर स्पीडली दौड़ना है। ठीक है, मतलब उससे थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ा दोगे ना, आप अपने आप फिजिकल पास कर लोगे, टाइमिंग के अंदर आ जाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि भाई फिजिकल सेंटर से, मतलब जहां पर आपने तैयारी की है उससे थोड़ा सा आपको मतलब स्पीड बढ़ा के चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी रिपोर्ट आपको बता दी है, और ये आरएफआईडी का डेटा है। इस प्रकार की जो रिजेक्ट होते हैं उस कैंडिडेट को इस प्रकार का दिया जाता है स्लिप। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर फ्रेंड्स एक चौंकाने वाला मामला और भी आप देखिए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखोगे तो इस कैंडिडेट ने यहां पर पूरे रनिंग ही नहीं, इसने 4 चक्कर ही लगाए हैं। अब आप देखोगे कि भाई इसको तो 24 मिनट 29 सेकंड 650 मिली सेकंड का समय लगा है। तो यहां पर आरएफआईडी में जो टाइमिंग है वो चलती रहती है। अगर जैसे आपने 4 चक्कर लगाए तो 4 चक्कर के साथ आपके जो टाइमिंग, जैसे 4 चक्कर लगा के आप बैठ गए तो वहां पर जो उसमें घड़ी है वो तो चलती रहेगी, ध्यान रखना। तो इसने 4 क्लेप ही लगाए लेकिन इसमें यह समय गया, इसको रनिंग में ही बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहां पर नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं और भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, अभी यहां पर एक मामला और भी देखिए। यहां पर एक कैंडिडेट है जिसको यहां पर कितना समय लगा वो आप देखिए। यहां पर आप देखिए 24 मिनट 800 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से भी कम सेकंड के अंदर यहां पर इस कैंडिडेट को बाहर कर दिया है। मतलब 800 मिली सेकेंड आप समझ सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम सेकंड। ठीक है, आधे से भी कम। तो यहां पर 800 मिली सेकेंड की वजह से बाहर हुआ है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वहां पर दिमाग से दौड़ना है आपको।
जैसा आपने घर पे प्रैक्टिस किया, जैसे अपने होम ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस किया, उससे थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा के चलिए, क्योंकि वहां पर आपको पता नहीं चलता है। कई कई लोग यहाँ पर रोड पे रनिंग की है और उनको वहां पर ग्राउंड मिल जाता है, तो ग्राउंड में जो चक्कर मिलता है वहां पे, ठीक है, उसमें क्या होता है, मोड में आपको थोड़ा सा टर्न लेने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपकी तैयारी कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दौड़ना है। इसके साथ यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, आज पूरे टेलीग्राम के अंदर पूरे दिन आपको डेटा आपके साथ शेयर करा था, तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर डीमोटिवेट हो रहे थे कि सर यहाँ पर फेल हो रहे हैं, हमारा भी 2 दिन बाद में, कोई बोल रहा 3 दिन बाद में, तो क्या हम भी फेल हो जाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, फेल कौन हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो 2 तरीके के लोग फेल हो रहे हैं, यहां पर जिन्होंने रोड के ऊपर रनिंग की है और वहां पर ग्राउंड मिल गया, ठीक है, रनिंग उनकी बढ़िया थी, लेकिन वहां पर जो मोड के अंदर जो टर्न ले रहे हैं उसमें थोड़ा समय लग रहा है, उसकी वजह से यहां पर सेकंडों की वजह से वो फेल हो रहे हैं। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा बहुत आपको, जैसे आपका रनिंग है उसमें थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ा के चलना है, ग्राउंड के हिसाब से नहीं दौड़ना है कि भाई आपने जैसे रोड पे प्रैक्टिस किया और आपको ग्राउंड मिल रहा है तो रोड के हिसाब से दौड़ रहे हो, उस हिसाब से नहीं दौड़ना। आपको ध्यान रखना है कि मोड में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस टाइम को कवर करते रहना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर कौन लोग ज्यादा फेल हो रही है, तो ज्यादा फेल होने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पूरे तैयारी नहीं की है। मैंने मतलब जैसे आप सभी को बताया, मेरे चैनल से जो जुड़ा था मैंने उनको बता दिया था कि 20 अगस्त से फिजिकल होगा, लेकिन बहुत सारे ज्ञानी लोग थे जो हमारी बात में विश्वास नहीं किए थे, अपने ही बातों में व्यस्त थे, उनको यहां पर घाटा हुआ है और उनको तैयारी में समय नहीं मिला और वो फिजिकल में यहां पर फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, फेल वही हो रहा है जिसने तैयारी नहीं की है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप तैयारी करके आ रहे हो, आपको 23 मिनट 24 मिनट समय लग रहा था, ठीक है, ग्राउंड के अंदर, अपने होम ग्राउंड के अंदर, और वहां जाके आप फेल हो गए, ऐसा नहीं हो रहा है। फेल वही कैंडिडेट हो रहा है जिसने तैयारी नहीं की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे भी मैं आपको सेंटर की जानकारी दे देता हूं। अभी एक देखिए, मैंने टेलीग्राम पे ये चीज डाल दी है, लेकिन आप यहां पर और समझ लीजिए। जैसे सीआरपीएफ का लखनऊ का सेंटर था, ठीक है, अब इस सेंटर की आप देखिए 100 का बैच बना था, 41 पास हुए थे, 59 यहां पर फेल हुए थे, ठीक है। अभी मैं पूरा निचोड़ निकालूंगा, आपको लास्ट में बता दूंगा। बीएसएफ पीएलआर सीएमपी का जम्मू कश्मीर का एक सेंटर था, 100 का बैच बना था, 60 से 61 यहां पर रनिंग पास किए, 40 यहां पर फेल हो गए। सेकंड बैच बना था 100 का, जिसमें 31 पास हुए। नोएडा सीआर 100 का बैच बना था, उसमें 69 पास है। सेकंड बैच में 84 का बैच बना था, 33 पास हुए। भोपाल का देखिए आप सेंटर, जिसमें 100 का बैच बना था, 42 पास हुए। सेकंड में आप देखोगे तो 35 पास हुए। अजमेर में देखोगे, अजमेर में यहां पर 100 का बैच बना था, 75 कैंडिडेट यहां पर पास हुए। जिनका फिजिकल था उन्होंने हमारे को ये रिपोर्ट भेजी है, बीएसएफ बोनडिस, ठीक है, ये नाम पता नहीं क्या है, एक बार देख लीजिए। 50% रेशियो रहा है यहां पर, ठीक है। इसके बाद में गांधीनगर में 100 का बैच बना था, 39 बच्चे यहां पर पास हुए, ठीक है। यानी बच्चों का मानना है कि धूप की वजह से आई समस्या आ रही है, इसके साथ डेंगू मच्छर वगैरह है वहां पर, तो ओडोमास वगैरह वहां पर लेके जाइए, ठीक है। अपना शरीर खराब नहीं करना है, वहां पर बीमार नहीं होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और तला हुआ भोजन आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है फास्ट फूड, ठीक है, ऑयली फास्ट फूड। और जो स्टाफ का बिहेवियर है वो बहुत बढ़िया है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई भी सेंटर पे आप फिजिकल देने जा रहे हो, वहां पर आपको लाते मारी जा रही है, गुस्से मारी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर आपके बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का वहां पर बिहेवियर दिखा रहे हैं, वैसा ही आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से वहां पर रहना, ताकि आपको अच्छी चीजें, अच्छा बिहेवियर उनका देखने को मिले, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट का माप, ना टाइट ना ढीला, बिल्कुल सामान्य रूप से चेस्ट मापा जा रहा है। लेकिन कुछ राजस्थान के जो भी सेंटर थे, उनमें यहां पर एक सेंटर की, यहां पर मेरे को कैंडिडेट ने भेजा था कि सर वहां पर मतलब फर्स्ट बैच हुआ था, उसमें हर कैंडिडेट को 4 किलो ओवरवेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी उसकी कितनी सच्चाई है वो कल तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, अभी यहां पर देखिए 800 मिली सेकेंड से, यानी 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ तो यहां पर बाहर हो गया। यानी किसी लेखक ने कहा था कि लड़के रोते नहीं है, भाई यहां पर लड़के रो जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर वो पूरे साल मेहनत की है, पहले पेपर की फिर फिजिकल की, और वहां पर अगर इतने से मामले से वो फेल हो जाता है तो काफी ज्यादा दुख होता है, अंदर से टूट जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें कर भी क्या सकते हैं, बस आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, वहां पर मेहनत कर लेना। वहां पर एक दिन में आपका कुछ नहीं होगा, एक दिन कहां पे यार, वहां पर लास्ट आपको 5 मिनट का वहां पर मेहनत दिखाना है। लास्ट में आपको 5 मिनट आपको अंदर शरीर में जान रखनी है, अपने माता पिता, अपने घर वालों, ठीक है, सबको याद करके दौड़ लेना, जिसने आपको ताने दिए हैं, जिसने आपका सपोर्ट किया, सबको आपको वहां पर दौड़ लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा वहां से, ठीक है। इसके बाद में जोधपुर का आप देखिए, बीएसएफ ग्राउंड की रिपोर्ट आप देखिए, यहां पर 100 का बैच बना था, ठीक है। तो 100 में से 24 बच्चे, ठीक है, 24 बच्चे आउट हुए थे,
ठीक है। इसके बाद में सेकंड बैच में 150 में से 65 आउट हुए। थर्ड बैच में यहाँ पर 150 में से, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। फोर्थ बैच भी हुआ था, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में 200 में से 111 आउट हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ बैच में 101 में से 70 आउट हुए। सिक्स्थ बैच में यहां पर एक्स सर्विसमैन 6 एक्स सर्विसमैन हुए थे, ठीक है। तो यहां पर मैं, आप ये आंकड़े देखकर घबराइए मत, ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे यहां पर महीने भर यहां पर तैयारी नहीं की, जैसे 2 से 3 महीने जो इनको तैयारी के लिए मिले थे, उन दिनों में इन्होंने तैयारी नहीं की, बस वहां पर यूट्यूब पे आते थे, फेक कमेंट भी कर देते थे, ठीक है, अन्य बच्चों को डिमोटिवेट करते थे, इन वजह से ये फेल हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे यहां पर देखिए कई सेंटरों पर घड़ी पहनने की अनुमति दी गई है। सीआरपीएफ मुजफ्फर, वहां पर 1250 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, 4 राउंड वहां पर होते, यहां पर 4 राउंड होते हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद में आगे आप देखिए तो बीएसएफ जोधपुर का 420 मीटर का ग्राउंड है, 12 राउंड हुए थे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप देखिए आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो जरूरी है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। कई जगहों पर रनिंग रोड पर हुई है, तो कहीं पर रोड पर करवाई जा रही है, ठीक है, बहुत जगह रोड पर हो रही है रनिंग। इसके बाद में कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों को कमी देखने को मिली है, जैसे परीक्षा के समय में देखने को मिली है, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे तो कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, तो वो लोग नहीं गए। यानी 1500 बच्चे जब बुलाए जा रहे हैं, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 750 या 700 के करीब ही बच्चे पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं आपको बताते हूं, यह अफवाह बिल्कुल गलत है कि बच्चे ज्यादा फेल हो रहे हैं। देखिए अब यहां पर जो मैंने आंकड़े बताए उतने ही फेल है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे थे कि 100 में से 80 फेल हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद सटीक डेटा तो शाम तक मैंने आपको यहां पर बताऊंगा ही, अभी आपको और बता दूंगा। इसके बाद में ये तो हम चैनल के बारे में जान गए। इसके बाद में बीएसएफ जोधपुर आरटीआर हेडक्वार्टर, इसका मैंने वीडियो डाला कि यहां पर किस प्रकार रनिंग हो रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, मैंने डाल रखा है। इसके बाद में यहां पर आप देखिए वहां चला हुआ बहुत सेंटर के ऊपर। सीआरपीएफ मुजफ्फर में 1250 मीटर का ग्राउंड है, 4 राउंड। बीएसएफ में 420 मीटर का ग्राउंड है, 12 राउंड। डॉक्यूमेंट वगैरह यहां पर आप देख ही सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ यहां पर पुणे के सेंटर में बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, उनका यहां पर फिजिकल नहीं हुआ है, ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ उनका अगले दिन होगा, ठीक है। इसके बाद में ट्रैक यहां पर 400 मीटर का है, ध्यान रखना। और आप देखिए गुजरात बीएसएफ कैंप का, ठीक है, 3 राउंड है, ठीक है, एसएससी जीडी के। और यहां पर आप आगे देखिए, इन द फर्स्ट राउंड 27 कैंडिडेट पास, ठीक है। इस सेकंड राउंड में 39 कैंडिडेट यहां पर पास हुए हैं, थर्ड राउंड में 41 कैंडिडेट पास हुए हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो रिजेक्शन स्लिप है, ये कहां के, गुजरात कैंडिडेट, गुजरात गांधीनगर बीएसएफ कैंपस का ये कैंडिडेट यहां पर फेल हुआ। कितने सेकंड से? 4 मिनट की वजह से, 4 मिनट 400 सेकंड, 400 मिली सेकंड इसको ज्यादा लगे, ठीक है, सॉरी 24 मिनट 4 सेकंड, 400 मिली सेकंड, ये पूरा समय लगा, मतलब 4 सेकंड की वजह से ये बाहर हुआ है। इसके बाद में बीएसएफ बड़गांव में 80 का बैच बना, 10 से 20 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, ठीक है, ये एक कैंडिडेट ने हमारे को भेजा था। इसके बाद में यहां पर बीएसएफ कैंपस गांधीनगर गुजरात में 39 पास आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से। तो ये ध्यान रखना, ये सारी जितनी भी रिपोर्ट थी आज के सेंटर की वो मैंने आपको दे दी है। अभी यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर किस सेंटर के ऊपर फिजिकल इजी हो रहा है, किसके ऊपर हार्ड हो रहा है, इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो यहां पर ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सभी सेंटर पर फिजिकल एक जैसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आपको जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है। देखिए जिस सेंटर के ऊपर जैसे 1500, यहां पर मान लीजिए जैसे एक सेंटर पर 1500 बुलाएगी, ठीक है, ऐसे मान लीजिए 3 सेंटर है, ठीक है। अब यहां पर एक सेंटर के ऊपर जैसे रेशियो में आपको बता देता हूं, 700 पहुंचे, एक पर यहां पर 750 पहुंचे, एक पर यहां पर 800 पहुंचे, ठीक है, ये मान लीजिए। अभी यहां पर मान लीजिए कि जैसे ये 700 कैंडिडेट पहुंचे, अब इनमें से जैसे मान लीजिए लगभग 80% कैंडिडेट यहां पर बिना तैयारी पहुंचे, ठीक है, जिनको टाइम नहीं मिला, फिजिकल की डेट अचानक से आ गई थी। तो यहां पर आप मान के चलिए कि लगभग कुछ कैंडिडेट जैसे हाइट में निकले, कुछ चेस्ट में निकले, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर टोटली 700 में से आप मान सकते हैं कि जैसे 100 पास हुए। तो ऐसा नहीं कि इस सेंटर के ऊपर फिजिकल हार्ड हुआ, हार्ड नहीं हुआ, यहां पर जो बच्चे थे उनकी तैयारी कम है, ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल सेंटर सभी में एक जैसा ही फिजिकल हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब किसी में हार्ड किसी में इजी हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, सेंटर के ऊपर थोड़ा बहुत गीला सेंटर है, ग्राउंड गीला है, पानी भरा हुआ है, दौड़ते वक्त ध्यान रखिए पैर को अच्छे से पटक के चलना है, फिसलना नहीं है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और जो भी पल पल की न्यूज थी
वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज देता रहा और ऐसे आगे देता भी रहूंगा। ठीक है, बस टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, क्योंकि वेट के अंदर बाहर नहीं किया जा रहा है। वेट के अंदर अभी ओवर वेट दिया जा रहा है लगभग 6, 7, 8 kg। ठीक है, और उनको मेडिकल तक कम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अभी बाहर वेट में नहीं किया जा रहा है। चेस्ट में, हाइट में, रनिंग में बाहर हो रहे हैं। ठीक है, चेस्ट में भी, चेस्ट इतना नीचे से भी नहीं मापा जा रहा है, एकदम ठीक ठाक जगह से मापा जा रहा है, आराम से चेस्ट में पास हो जाओगे। हाइट में जिनकी 169.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, सॉरी 169.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये कैंडिडेट है तो घबराइए मत, आपकी जो हाइट है वो 170 में ही काउंट की जाएगी। ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, क्रूशियल डेट वाले डॉक्यूमेंट जरूर बनवा के लेके जाइए, सॉरी एफिडेविट जरूर बनवा के लेके जाइए, उनमें आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।